नए कारोबारी रिश्ते। पैरा। ट्रंप का निर्णय उस सपने के टूटने जैसा है जिसके बिना अमेरिका की भी कोई हैसियत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ जियो फेसबुक समझौता खुदरा कारोबार का भविष्य तय करेगा। पैरा। कोरोना महामारी के कारण दुनिया की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था के बीच भारत में दो खबरें एक साथ आई। पहली खबर यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अप्रवासी विदेशी नागरिकों की कार्य के आधार पर दिए जाने वाले ग्रीन कार्ड वीज़ा 60 दिनों के लिए स्थगित करने वाले हैं। पैरा। दूसरी यह है कि दुनिया के दो बड़े कारोबारी समूह फेसबुक और रिलायंस अब साझेदार हैं। पहली खबर उस देश से आई जो अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अगवा रहा है, पर इन दिनों क्षेत्रवादी संकीर्णता से जकड़ता जा रहा है। दूसरी खबर भूमंडलीकरण का अधिकतम लाभ उठाने वाले दो कारोबारी समूहों के बीच भारतीय खुदरा बाजार में विदेशी दखल से संबंधित है, जिसके लिए अमेरिकी कंपनी लंबे समय से कोशिश कर रही थी। पैरा। फेसबुक ने पहले फ्री इंटरनेट का शिगुफा दिया था, जिसे भारतीय नियामक एजेंसी ने उपभोक्ताओं से भेदभावपूर्ण बताते हुए इनकार कर दिया था। निजता के उल्लंघन का आरोप झेल रही फेसबुक ने अब भारत के विशाल बाजार में पीछे से घुसपैठ का रास्ता निकाल लिया है। रिलायंस जियो ने उसने 9.99% हिस्सेदारी 43,574 करोड़ रुपए में खरीद ली है। जियो के साथ मिलकर व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक भारत के खुदरा बाजार में दखल देने के लिए तैयार है। यह खुदरा व्यापारियों के लिए कितना लाभदायक होगा और भारतीयों की निजता को इससे कितना खतरा होगा, इसका विश्लेषण किया जाना बाकी है। रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी इस बात के हिमायती रहे हैं कि भारतीय संबंधित डेटा भारत में ही रहना चाहिए। देखना होगा कि दोनों कंपनियों के सौदे के बाद अब उनकी क्या मान्यता है। भारत सरकार के रुख को भी समझना होगा, जिसने 2 दिन पहले ही चीन से खतरा महसूस होने पर भारतीय कंपनियों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों को सख्त कर दिया था। नेक्स्ट। जहां तक अमेरिका द्वारा ग्रीन कार्ड रोके जाने का सवाल है, इसने बड़ी संख्या में भारतीयों का निराशा किया है। वहां काम कर रहे लोग जो अवधि समाप्त हो जाने के बाद वीज़ा एक्सटेंशन का इंतज़ार कर रहे थे, अब उधर में लटक गए हैं। यही हालात बड़ी संख्या में दूसरे देशों के लोगों को होने वाली है, जिनके वीज़ा की अवधि समाप्त होने जा रही है। हालांकि ट्रंप ने सिर्फ 60 दिनों के लिए ही रोक लगाने की बात कही है, पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप का यह पुराना चुनावी एजेंडा रहा है और वहां फिर चुनाव होने वाले हैं। कोरोना वायरस का सबसे बुरा प्रभाव झेल रहे अमेरिका में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उनकी चिंता का दिखावा करना चुनावी मौसम में ट्रंप को राम तथा रास आ सकता है। यह अलग बात है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था जिन कंपनियों के गुत्ते दुनिया में सबसे बड़ी बनी है, उन्हें यह नीति रास नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें योग्य पेशेवर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे पेशेवरों में बड़ी संख्या भारतीयों की होगी। पैरा। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों को महंगाई राहत में हाल ही में की गई बढ़ोतरी की फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला किया है। यह रोक अगले साल जून के अंत तक लागू रहेगी। पिछले महीने ही इनमें 4% की बढ़ोतरी हो गई थी। कोरोना से पैदा हुए हालात की वजह से केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर तय किया है कि अभी महंगाई भत्ता और महंगाई दर बड़ी दर से नहीं दी जाएगी। जुलाई 2021 के बाद सरकार आगे का फैसला करेगी, लेकिन इस साल 1 जनवरी से 2021 के 30 जून तक के एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि ताज़ा बढ़ोतरी से पहले जो दर है उसके आधार पर डीए का भुगतान करना जारी रहेगा। डीए में मार्च में की गई बढ़ोतरी 1 जनवरी से ही लागू होनी थी। इस दौरान डीए में 4% की बढ़ोतरी कर इसे मूल वेतन या पेंशन के 17% की जगह 21% कर दिया गया था। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को यह फैसला प्रभावित करेगा। मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में इस बढ़ोतरी से सरकार 37,530 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है। केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों की पगार में हर महीने 6 दिन का वेतन काटने का निर्णय किया है। मई से लेकर सितंबर तक 5 महीनों के लिए यह कटौती लागू रहेगी। इस तरह कर्मचारियों को 5 महीनों में 30 दिन 1 माह की पगार का काटना होगा। राज्य सरकार का यह फैसला सरकारी डॉक्टरों और नर्सों पर भी लागू होगा, जो कोरोना के संकट में आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री विजयन ने बताया कि 20,000 रुपये महीने से कम की पगार पाने वाले लोगों पर यह फैसला लागू नहीं होगा।